प्रिय दर्शकों, दक्षिण पश्चिम भारत की मरुभूमि पर बसा था एक भव्य और वैभवशाली राज्य महेंद्रगढ़। यह राज्य अपनी वीरता, शौर्य और समृद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह अपने अदम्य साहस और न्यायप्रियता के कारण जनों के हृदय में देवतुल्य स्थान रखते थे। उनके इकलौते पुत्र राजकुमार आदित्यवीर न केवल युद्ध कला में निपुण थे, बल्कि उनके सौंदर्य और तेज से स्वयं सूरज भी लज्जित हो उठता था। एक दिन राजकुमार ने सोचा, क्यों न शिकार किया जाए। एक लंबे अरसे से शिकार पर नहीं गए हैं और राजकुमार अपने सेनापति तथा सैनिकों के साथ घने अरण्य की ओर निकल पड़े। वह जंगल अत्यंत रहस्यमय था। चारों ओर गहन अंधकार, ऊंचे ऊंचे साल और बबूल के वृक्ष। दिन भर शिकार के पश्चात जब सूर्य अस्ताचल को चला तो सेनापति ने राजकुमार से कहा, राजकुमार आदित्यवीर, अंधेरा होने को है, यह समय महल चलने के लिए ठीक नहीं है। हम कल प्रातः काल में ही महल की ओर लौटेंगे। और राजकुमार आदित्यवीर ने ही भी हाँ कर दी। सेनापति ने राजकुमार के लिए रेशमी तंबू लगवाया और सुरक्षा हेतु सैनिकों को पहरा देने की आज्ञा दी। धीरे धीरे रात उतर आई। अंधकार ने पूरे वन को निगल लिया और मौन की चादर तनी रही। तभी अचानक वातावरण में एक मादक सुगंध फैलने लगी। साथ ही दूर से एक पायल की मंद मंद झंकार सुनाई दी। राजकुमार आदित्यवीर ने उठकर उस दिशा में नजर घुमाई, परंतु वहां केवल अंधकार था। फिर भी उस रहस्यमयी गंध और झंकार ने उनके मन को विचलित कर दिया, जैसे किसी जादू ने उन्हें अपने वश में कर लिया हो। चलते चलते वे जंगल के एक खुले स्थान पर पहुंचे, जहां एक झील पर मानो चांदनी सी बिखरी थी। झील के जल में एक अद्भुत, अनुपम, अलौकिक सुंदरी स्नान कर रही थी। उसका शरीर चांदनी से भी उज्जवल और उसकी पायल की ध्वनि जैसे रात के मौन को भेदती हुई सीधे आत्मा में उतरती जा रही थी। राजकुमार ने मोहित होकर कहा, मैं आ गया हूँ सुंदरी। इन वह स्त्री मुस्कुराई, झील से बाहर आई और बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया। वह उसे अपनी झोपड़ी में ले गई, जो किसी तांत्रिक स्थल जैसी थी। वहां उस स्त्री ने अपना वास्तविक रूप छिपाए रखा और राजकुमार को अपने वश में कर लिया। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि एक हवसी दुष्ट यक्षिणी, जो राजाओं की वीर्य शक्ति चूसकर उन्हें अधमृत कर देती थी। उस रात भी उसने राजकुमार से संबंध बनाया और उसकी आत्मा का अंश खींच लिया। सुबह जब राजकुमार की आंखें खुली, उन्हें लगा मानो यह सब कोई सपना था, परंतु शरीर की थकान और एक अजीब भय ने उन्हें विचलित कर दिया। राजकुमार आदित्यवीर अपने महल पहुंचे और सारा दिन के कामकाज के बाद वह रात्रि विश्राम के लिए अपने कक्ष में गए। और जैसे ही रात्रि का एक पहर निकाल, वही पायल की आवाज व वही गंध उन्हें फिर आने लगी और फिर वह जंगल की ओर इस स्थान पर चले गए। महीनों तक यही क्रम चलता रहा। राजकुमार का चेहरा मुरझाने लगा, आंखों के नीचे गहरे घेरे उभर आए, पर किसी को कुछ ज्ञात न हुआ। इसी बीच राजा वीरेंद्र सिंह ने राजकुमार का विवाह समीपवर्ती राज्य की एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी देवांगी से निश्चित किया। कुछ दिनों में विवाह भव्यता से संपन्न हुआ और आखिरकार आई सुहागरात की रात। रानी सज धज कर कक्ष में राजकुमार आदित्यवीर का इंतजार कर रही थी। कुछ देर पश्चात राजकुमार कक्ष में आए। तब तक सब सामान्य था, परंतु जैसे ही राजकुमार रानी के करीब आए, उनके कानों में फिर से वही ध्वनि पड़ी और मोहक गंध आई। वे अचानक रानी को छोड़कर फिर उसी शापित वन की ओर निकल पड़े। रानी देवांगी ने कई रातें यूं ही बीता दी। वह जानना चाहती थी कि उनके प्रिय हर रात कहाँ चले जाते हैं। अंततः उन्होंने एक वृद्ध सिद्ध महात्मा को बुलवाया और सारा वृत्तांत कहा। महात्मा ने ध्यान मग्न होकर कहा, रानी, यह कोई स्त्री नहीं, बल्कि एक दुष्ट यक्षिणी है जो राजकुमार की जीवन शक्ति चूस रही है। शीघ्र ही यदि इसका अंत न हुआ तो राजकुमार स्वयं यक्ष बन जाएगा। रानी भयभीत हो उठी और उपाय पूछा। महात्मा ने कहा, जिस सिंदूर से राजकुमार ने विवाह के दिन आपकी मांग भरी थी, वही सबसे पवित्र है। उसे उनके वस्त्रों पर लगा देना,
ताकि जब वह उस यक्षिणी के संपर्क में आए तो उसका पवित्रता से सर्वनाश हो जाए। उस रात रानी ने वैसा ही किया। राजकुमार के परिधान पर अपने सिंदूर का अंश लगा दिया। आधी रात को वही पायल की झंकार गूंजी, वही सुगंध फैली और राजकुमार फिर से उठ खड़े हुए। परंतु इस बार रानी भी उनके पीछे पीछे गई। चलते चलते राजकुमार घने जंगल में पहुंचे। फिर से वही दृश्य था, झील, चांदनी और वह यक्षिणी सुंदर स्त्री के भेष में स्नान करती हुई। राजकुमार उसके समीप पहुंचे और बोले, मैं आ गया सुंदरी। वह मुस्कुराई और उसे फिर झोपड़ी में ले गई। किंतु जैसे ही उसने राजकुमार के वस्त्रों को स्पर्श किया, कुछ ही क्षणों में वह राख में परिवर्तित हो गई। उसी क्षण राजकुमार की आंखें खुली और उनके पास रानी देवांगी खड़ी थी। राजकुमार ने कंपकंपाती आवाज में पूछा, ये क्या हुआ रानी? देवांगी ने सब बताया और कहा, वह यक्षिणी आपकी प्राण शक्ति को निगल रही थी। यदि आज आप वहां पुनः जाते तो प्रातः तक आपका शरीर नष्ट हो चुका होता। अगले दिन राजमहल में महात्मा को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि यह यक्षिणी कभी एक दुष्ट तांत्रिक की प्रेयसी थी, जो अपने मोह और हवस में अभिशप्त होकर यक्षिणी बनी थी। उस दिन से राजकुमार आदित्यवीर और रानी देवांगी ने एक दूसरे की रक्षा और प्रेम का व्रत लिया। कहते हैं कि आज भी महेंद्रगढ़ के जंगलों में कभी कभी उस झील के पास से पायल की मधुर आवाज और वही सुगंध आती है, मानो उस यक्षिणी की आत्मा अब भी अपने अधूरे प्रेम की तलाश में भटकती हो। और कहानी का अंत हुआ। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।